हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्टली 10 फार्मूले आपको पता ही होने चाहिए एज अ बिगनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के वो 10 फार्मूले जो कि आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लूँगा। एक्सेल एक्सेल ओपन करने के बाद हमारा जो आज का फर्स्ट फार्मूला है वो है सम फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 78, 56, 89, 100। अब हमें इसको सम करना है, तो सम के लिए हम सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो किसी भी फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करते हैं, इक्वल टू देन सम। इन टैब को क्लिक करने के बाद हमारा फार्मूला का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 78। 78 उसके बाद हमको लगाना है कॉलम। कॉलम लगाने के लिए शिफ्ट और कॉलम का प्रेस करना है। फिर हमको लास्ट नंबर कौन सा लेना है, 100। फिर ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हमारा जो जो भी समेशन है वो कितना है, 323। इसका टोटल आ जाएगा, पर देख सकते हैं। तो इस तरह आप सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर और कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 89, 23, 56, 86, और हमको इसको ऐड करना है, तो हमने ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पर लगा लिया है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट राइट एरो क्लिक करके फिर यहाँ पर कंट्रोल आर करेंगे तो इसका भी सबमिशन आ जाएगा। हमको फिर से फार्मूला लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रहा सम फार्मूला। हमारा दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्चुअली एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम कोई दो नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 78 देन 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करने के बाद मेरा प्रोडक्ट फार्मूला इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट फिर टैब को क्लिक करेंगे, मेरा फार्मूला का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा है, 78। 78 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से। लास्ट नंबर मेरा 12 है। इंटर को क्लिक करेंगे, 936 मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा इस नंबर का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 78 लेता हूँ, फिर यहाँ पर 56 इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 को मल्टीप्लाई करना है 56 से। तो हमको बार बार फार्मूला लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको ही हम क्या करेंगे, शिफ्ट पिन डाउन एरो से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला। देन मेरा थर्ड फार्मूला है वो है, तो थर्ड फार्मूला है मीन का। तो सबसे पहले हम कुछ डिजिट लेते हैं, 45, 56, 89, 75, 23, 56, 89। इसमें से हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मतलब हमको मीन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू मीन, देन टैप क्लिक करने के बाद मेरा फार्मूला का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट नंबर है 45, 45 ही रहा। उसके बाद हम लगाएंगे सेमी कॉलन। मेरा लास्ट नंबर है 89, क्योंकि इसी रेंज में देखना है कि सबसे मेन कौन सा है। इंटर क्लिक करने के बाद 23 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो 23 है वही मेरा सबसे छोटा नंबर है इसमें। तो ये रहा मिन का फार्मूला। अगर हम मैक्स का फार्मूला यूज़ करें तो मैं इसी डेटा को अगर यहाँ पर कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, अगर इसमें हमको फाइंड करना हो कि सबसे मैक्स नंबर कौन सा है, क्योंकि हम यहाँ पर मैक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू मैक्स, टैप क्लिक करने के बाद मेरा फार्मूला बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट नंबर है 45, देन कॉलन लगाने के बाद 89 मेरा लास्ट नंबर है। देन फार्मूला ब्रैकेट क्लिक बंद करने के बाद इंटर प्लेस करने के बाद 89 मेरा सबसे लार्ज नंबर है। तो यहाँ पर हम मैक्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एवरेज। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूँ, 45, 89, 56, 23, 45, 89। अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इक्वल टू, फिर हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज यहाँ पर देख सकते। उसके बाद हम टैब को क्लिक करने के बाद ये फार्मूला का बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें इस रेंज का जो है एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट नंबर ये है। उसके बाद हम शिफ्ट के बाद कॉलन को प्रेस करेंगे तो मेरा फिर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको लास्ट नंबर। देन ये पूरा रेंज मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर क्लिक करेंगे तो मेरा ये एवरेज निकल जाएगा। इसका मतलब कि इन सारे को ऐड करके नंबर ऑफ, मतलब जो भी जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड हो गया है। तो 57.83 मेरा एवरेज हो गया।
तो ये रहा एवरेज का फार्मूला। देन नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट का फार्मूला। काउंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी ना डिजिट होते हैं, केवल डिजिट, उनको काउंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 45, 78, 89, 23, 56, 45, 78 ये नंबर ले लेता हूँ, फिर हमको काउंट करना है कि ये सारे कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं। तो अगर मैनुअली हम लोग काउंट करें तो ऐसे हमको करना पड़ेगा मैनुअली। अगर मान लीजिए लार्ज नंबर हो, सबसे ज़्यादा नंबर हो, तो वहाँ पर हम अगर मैनुअली काउंट करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वहाँ पर टाइम को बचाने के लिए हम काउंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर काउंट। देन टैप टैप करने के बाद मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है 45 है, फिर कॉमा यहाँ सेमी कॉलम लगाएंगे, फिर मेरा लास्ट नंबर है 78, ब्रैकेट बंद करके इंटर क्लिक करेंगे। इसका मतलब कि मेरा टोटल 7 नंबर है। आप भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 7 नंबर है। तो ये रहा आपका काउंट का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला है काउंटा, मतलब काउंट ए। काउंट ए में क्या होता है कि जितने भी नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, उन सारे को काउंट कर देता है। यही होता है डिफरेंस काउंट और काउंटा में। काउंट में क्या होता है, केवल डिजिट को ही काउंट करता है, और काउंटा में डिजिट और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल 45, 78, 89, 45। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ एफ एच, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट ए का फार्मूला लगाता हूँ, काउंट ए, टैब क्लिक करने के बाद फार्मूला बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट वैल्यू है 45, देन सेमी कॉलन, लास्ट वैल्यू है मेरा एच, ब्रेकेट बंद करने के बाद इंटर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा टोटल डेटा कितना है, 6 है। अगर मैं यहाँ पर काउंट का फार्मूला लगा दूंगा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, वो वैल्यू ही नहीं उठाएगा, क्योंकि मैंने काउंट का फार्मूला लगा दिया है। एक बार मैं लगा करके देखता हूँ, इक्वल टू काउंट, मेरा फर्स्ट वैल्यू है 45 और लास्ट वैल्यू मेरा हो जाता है यहाँ पे एच, ब्रैकेट बंद करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। केवल ये डिजिट को ही काउंट करेगा, यहाँ पर टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ठीक। मेरा तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है लेन का। लेन फार्मूला का हम यूज़ करते हैं जब हमको काउंट करना है कि जो जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा है उसमें कितना लेटर है, उसको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नेम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल गोपाल, अंकित, दीपक, ठीक। अगर मुझको काउंट करना है कि गोपाल वर्ड में कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर मैं लेन फार्मूला का यूज़ करूँगा, इक्वल टू लेन। इन टैप करेंगे, मेरा फार्मूला बॉक्स ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट कौन सा है, गोपाल, ब्रैकेट बंद करके इंटर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब गोपाल वर्ड में 5 लेटर है। तो हमको अंकित में भी पता करना है तो शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें भी लेटर है। तो ये रहा आपका लेन का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है राइट का। राइट में क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको राइट से हमको कितना लेना है, उसके लिए हम राइट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेम लेता हूँ जैसे कि रमेश, सुरेश, गीता, मोहन। अगर मैं इसमें से जो रमेश है, अगर मैं इसको लास्ट से यानी कि राइट से मुझको एस एच चाहिए, तो मैं अगर मैनुअली सब में एस एच या फिर टी ए गीता में या फिर मोहन में ए एन लूँगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा राइट का। तो इक्वल टू राइट, टैप करूँगा, मेरा फार्मूला बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन मुझको रमेश पे क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो यहाँ पर एच आ जाएगा राइट से। देन शिफ्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद डाउन एरो, फिर कंट्रोल डी, तो यहाँ पर राइट से आ जाएगा एच एच एच। तो यहाँ पर रहा केवल एक ही टेक्स्ट आ रहा है। अगर मुझको यहाँ पर 2 टेक्स्ट लगा लाना हो तो उसके लिए भी मैं राइट ही फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो इक्वल टू राइट, राइट क्लिक हो गया। फिर मुझको लिखना कौन सा मेरा टेक्स्ट है, रमेश। रमेश क्लिक करने के बाद फिर कॉमा, फिर नंबर कैरेक्टर, मुझको कितना कैरेक्टर लेना है, तो मुझको 2 कैरेक्टर लेना है। फिर मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, इंटर करने के बाद यहाँ पर लेगा एस एच। फिर इस पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो मेरा जो भी कैरेक्टर है, जो भी टेक्स्ट है उसका जो राइट्स है वो 2-2 कैरेक्टर ले लेगा यहाँ पर। तो ये रहा राइट का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट फार्मूला का कैसे यूज करते हैं। तो लेफ्ट फार्मूला में क्या होता है कि जो भी हमको कैरेक्टर लिया जाता है ना, उसमें हम लेफ्ट से लेते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोपाल, रमेश, सुरेश, अंकित। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, राइट फार्मूला में कि हम लेफ्ट फार्मूला में हम लेफ्ट से जो भी जितना भी हमको टेक्स्ट लेना है, जितना भी हमको कैरेक्टर लेना है, उसको हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल टू फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला लगाने के बाद हम लेफ्ट फार्मूला बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हमको कौन सा हमको टेक्स्ट है, गोपाल। देन कॉमा, कितना हमको नंबर चाहिए, अगर हमको 2 तो कैरेक्टर चाहिए तो 2 क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद, फिर इंटर, यानी कि GO यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम शिफ्ट करके डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी ये मेरा टेक्स्ट है, कंट्रोल D, देन यहाँ पर मेरा कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये रहा लेफ्ट का फार्मूला। अब हम मेरा 10वां फार्मूला है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या होता है कि अगर हमको कोई रैंडमली डिजिट लेना हो तो हम रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको नंबर चाहिए, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी हमको नंबर लेना उसको सबसे पहले उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे टैब प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉटम बॉटम वैल्यू मेरा क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल 78 ले लेता हूँ, देन कॉमा। टॉप मेरा क्या रहेगा, 78 लेकर के मेरा टॉप कितना रहेगा, टॉप मेरा रहेगा 120, ब्रैकेट बंद करूँगा। देन यहाँ पर अगर आप इंटर क्लिक करेंगे, इंटर, तो यहाँ पर ये वाला 130 आ जाएगा। तो हमको जहाँ तक लेना है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर हमको क्या करना है, कंट्रोल R और कंट्रोल D, तो ये पूरा मेरा आ जाएगा जितना भी हमको लेना है। देखिए, अब ये लेने के बाद अगर मैं किसी दूसरे सेल में अगर मैं दूसरा भी डेटा एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। कुछ भी लूँगा ये मेरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा डेटा चेंज ना हो, हम इसको फिक्स कर दें, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से। कंट्रोल A करने के बाद इसको हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल C, देन कंट्रोल अल्ट V पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इंटर। तो अब ये मेरा डेटा चेंज नहीं होगा, अगर मैं दूसरे भी सेल में डेटा एंट्री करूँगा तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा आपका 10वां फार्मूला रैंड बिटवीन का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।